हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवनी साहित्य की परंपरा और उसके विकास के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गद्य के आधुनिक काल में जीवनी ने भी लोकप्रियता प्राप्त की। आदिकाल के रासो ग्रंथ में आश्रयदाता के जीवन चरित्र की झांकी प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को हम जीवनी में समाहित नहीं कर सकते, क्योंकि चरित्र नायक का अति व्यंजनापूर्ण वर्णन यत्र तत्र पूर्णतः काल्पनिक है। इस दिशा में भक्ति काल में कुछ हद तक सही प्रयत्न किए गए हैं। भक्तमाल उस युग की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास का आविर्भाव सन 1600 के आसपास माना गया है। भक्तमाल के उपरांत 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम लिए जाते हैं। वार्ता संदिग्ध होने के कारण जीवनी साहित्य को आधुनिक काल की ही देन माना जाता है। पुनर्जागरण काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, जिसे 1851 से सन 1900 तक का माना जाता है। इस युग में अन्य विधाओं के समान ही जीवनी ने भी रूप रंग प्राप्त किया। जीवनियों को लिखने का मार्ग राष्ट्रोत्थान तथा समाज की भावना ने खेल दिया। चरितावली तथा पंच पवित्रात्मा 2 ग्रंथ स्वयं बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रस्तुत किए। चरितावली में कालिदास तथा राजा राम शास्त्री आदि के चरित्र प्रस्तुत हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री, देवी प्रसाद मुंसिफ और जंग बहादुर मल आदि इस युग के प्रसिद्ध जीवनीकार हैं। इस युग की जीवनियों में कुछ त्रुटियां भी बनी रही। उनमें राष्ट्रीय प्रेम सतुत्य है, परंतु साहित्य की कसौटी पर वह खरी नहीं उतर पाई। जीवनी साहित्य पर डॉक्टर भारद्वाज ने बड़ा ही महत्वपूर्ण शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है। उनके मतानुसार इतिहास के स्थान पर किंवदंतियों का प्रयोग किया जाना तथा दृष्टि का मनोवैज्ञानिक एवं तर्कनिष्ठ न होना इन रचनाओं की प्रमुख त्रुटियां हैं। भारतेंदु युग में अंकुरित बीज द्विवेदी जी का सहयोग पाकर अत्यधिक वेग से प्रकट हुआ। परिणाम स्वरूप जीवनियों की बाढ़ सी आ गई। जमुना दास, लज्जाराम मेहता, ब्रजनंदन सहाय, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी आदि लेखकों ने इस क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि पाई। सन 1927 से सन 1967 तक के समय को डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज ने प्रेमचंद युग का समय माना है। प्रेमचंद की चेतना द्विवेदी युग की साहित्यिक चेतना पुनर्जागरण से आगे निकलकर संघर्ष की ओर बढ़ती जाती है। सत्यदेव, विद्यालंकार अगरचंद नाटी,
चंद्रगुप्त वेदलंकार, रामवृक्ष बेनीपुरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि इस युग के प्रमुख जीवनी लेखक हैं। वर्तमान काल के अंतर्गत सन 1948 से लेकर अब तक का समय आता है। वर्तमान काल में गद्य के अन्य रूपों के समान ही जीवनी साहित्य भी अनेक रूपों में विकसित हुआ। इन जीवनियों के लेखक भी जाने माने साहित्यकार हैं। प्रेमचंद कलम का सिपाही इस क्रम की सर्वोत्तम रचना है। प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार तथा आलोचक अमृत रॉय ये विशेष ख्याति प्राप्त की है। इस क्रम की दूसरी कड़ी डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना पहला भाग है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व को सर्वप्रथम संघर्षशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। निराला के व्यक्तित्व को चारों ओर फैले किंवदंतियों के जाल से काट फेंकने का प्रयत्न किया गया। सुप्रसिद्ध कहानीकार, एकांकीकार, नाटककार तथा उपन्यास लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा में उपन्यास लेखक शरत बाबू की जीवनी प्रस्तुत की गई है। वर्तमान राजनीतिक जीवनियों को आगे बढ़ाने का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को दिया जाता है। उन्होंने चंद्र सिंह गडावली तथा मार्क्स व लेनिन की जीवनियां प्रस्तुत की। इस परंपरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी प्रोफेसर बलराज माधेक ने प्रस्तुत की है तथा राम मनोहर लोहिया की ओंकार शरत ने जीवनी प्रस्तुत की है। डॉक्टर श्रीनिवास हर्डीकर ने इस परंपरा में सबसे पहले ऐतिहासिक जीवनियां प्रस्तुत की है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जीवनी इसी परंपरा में विश्वनाथ वैशंपायन ने प्रस्तुत की है। वीर सिंह ने सरदार भगत सिंह पर शोधपूर्ण जीवनी प्रस्तुत की है। हिंदी का जीवनी साहित्य अल्पायु का होते हुए भी आधुनिक काल में पर्याप्त है। विषय का वैविध्य तथा शैली की पूर्णता उसमें है। जीवनी का मूलाधार रचना के अंत तक विषयगत बना रहा है। जीवनी में व्यक्ति विशेष का चित्र प्रस्तुत करने में व्यापक एवं गहराई होती है तथा जीवनी में चित्रकार आगे न आकर हमेशा व्यक्ति विशेष को ही आगे रखता है। हिंदी के लेखकों पर आत्मनिष्ठता का आरोप लगाए जाने पर भी वह इस दोष से जीवनी के क्षेत्र में मुक्त हैं। शैली को भी बहुत ज़्यादा अलंकृत न होने दिया, अतः शैली को शुष्कता तथा नीरसता से बचाए रखकर लेखकों ने अद्भुत संतुलन का परिचय दिया है। हिंदी के साहित्यकारों में विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा ने सबसे अधिक ख्याति प्राप्त की है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।